ट्रेडर्स देखो, जैसा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था, दो तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। फर्स्ट तो यहाँ पर जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद टेस्टिंग के बाद इस स्विंग का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है, सबसे पहले स्ट्रेटजी कि अगर किसी भी लेवल के पास अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये रहता है कि इस लेवल के अंदर आए, फिर उसके बाद रिवर्स जब इस लेवल के अंदर आए तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। और अक्सर सेम दो यहाँ पे एक ही टाइम में अगर बात करें तो 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे मिला प्रॉफिटेबल और एक ट्रेड यहाँ पे मिला। देख सकते हैं कितना अच्छा खासा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एनालिसिस के वीडियो को देखना चाहिए और हमें उसको समझना चाहिए कि रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको वहाँ पे रीजन भी बताया हुआ था कि क्यों मार्केट वहाँ पे गिर सकता है, उस लेवल के यहाँ पे ब्रेक क्यों कर सकता है, सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किस तरीके से गोल्ड में हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और इसने डाउन साइड का जो डेस्टिनी था उसको यहाँ पे कम्प्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पे टच किया, कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो गोल्ड में क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ से देखो, अब यहाँ से बाउंस बैक का चांसेस सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब खुद इस एक बार इस प्राइस को खुद मतलब इस चार्ट को आप एक बार खुद देखो कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अब इतना देर तक मार्केट इस लेवल पे क्यों रुक रहा है। अगर चलिए रुक रहा है तो इसमें क्या है कि तो कुछ तो मोमेंटम अपसाइड यहाँ पे करना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर डिस्कस करें तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो है कि यहाँ पे सेलर्स अपना कट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे खो रहे हैं और बायर्स इसमें इंटर कर रहे हैं। और इंटर कैसे कर ले, यहाँ पर देखो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 कैंडल्स को आप देखो, इन 3 कैंडल्स को, ठीक है, और एक बार ये लास्ट कैंडल को, फिर इसमें देखो कितने ज्यादा प्रेशर। और इस कैंडल के अप साइड का भी विक देखो, सबसे ज्यादा विक किस साइड है, डाउन साइड है। और मार्केट कहाँ पे है, बिल्कुल बॉटम पे है अपने। मतलब कि इस लेवल से चांसेस सबसे ज्यादा किस चीज का है, अप साइड जाने का। और अगर यहीं से अगर सेलिंग हमें देखने को मिला है तो सेलिंग जो है कि इससे तगड़ी हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए देखो, अगर कभी भी किसी एक लेवल के पास यहाँ पे अगर मार्केट रुक रहा है, ठीक है, देखो अगर ये अप साइड यहाँ पे जा रहा है तो ठीक है, निकल जाएगा। वरना अगर यहीं पर इस लेवल को यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक कर दिया, भले ये क्या है कि एक सपोर्ट पे यहाँ पे कर रहा है या एक रेजिस्टेंस पे कर रहा है, तो सेलिंग जो आती है वो मोमेंटम से, ठीक है, बुलिश साइड से तगड़ी सेलिंग हमें डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अक्सर आप देखोगे कि बहुत जगह, ठीक है, कि अगर किसी भी लेवल के पास देखो जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, सेलिंग कितना तगड़ा है। ठीक है, अब अब क्या है कि हमारे लिए एक ये लेवल है, ठीक है, अब जैसे ही अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग हमें बहुत तगड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही चीजें हैं कि हमें यहाँ पे समझना चाहिए और हर एक चीजों को हमें यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए। तो चले यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हमारी कौन सी डेस्टिनी है और मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है। अब देखो अपसाइड के लिए जो डेस्टिनी है, इससे पहले जो आप प्राइस मोमेंटम कर रहा है उससे पहले जो हाई यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर डेस्टिनी है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लेवल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, पहले लेवल्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा अप साइड यहाँ पे मिड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अब ये क्या कर रहा है कि जो स्विंग है वो थोड़ा सा अगर यहीं पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए 2 लेवल परफेक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, आप एक बार यहाँ पर देखो, ठीक है, मार्केट एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अप साइड के लिए डिस्कस करें तो ये जो लेवल है, ठीक है, हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इसके पीछे के अभी लॉजिक मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और यहीं पे डाउन साइड के अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये जो कैंडल का वीक है पूरा, ठीक है, ये हमारे लिए डाउन साइड के लिए क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आप एक बार इसको एक बार इजिली देख लो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो डेस्टिनी है हमारे लिए, जो ये लेवल है, ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर डिस्कस करें डाउन साइड के लिए जो हमारा डेस्टिनी रहेगा वो ये लेवल डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इसके बाद हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट किया तो फिर हमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो इस लेवल के ऊपर मार्केट गया, यहाँ से सेलिंग, फिर गया, फिर सेलिंग, और एक बार हो गया फिर सेलिंग। मतलब कि इस लेवल पे प्रेशर पूरी तरीके से किस साइड का है, सेलर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। और यहीं पे अगर डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड में बिल्कुल पूरी तरीके से मार्केट इस लेवल को टच नहीं कर रहा है, इससे पहले यहाँ से रिवर्स हो रहा है। मतलब कि बायर्स अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि किसी भी लेवल के पास नहीं जा रहा है, लेवल से पहले यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं। मतलब कि अगर जैसे देखो ये हमारे लिए सपोर्ट है,
ठीक है। तो इस लेवल पे जब आएगा तभी ना यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर इससे पहले यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तो मतलब कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। और एक बार उससे पहले रिवर्स हुए, फिर एक बार फिर यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। और अगर किसी लेवल को टच करके बार बार गिर रहा है तो समझो वो लेवल जो कि धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। अगर किसी एक लेवल को बार बार इस तरीके से टच होती है तो वो लेवल क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा वीक होने लगता है, ठीक है। ये रीजन रहता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि जो है कि अप साइड का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल एक बेस यहाँ पे बनाया हुआ है अप साइड में, ठीक है। तो देखो एंट्री हमारी क्या रहेगी, ठीक है। तो पहले स्ट्रेटजी हमारी क्या रहती है, अक्सर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ फिर से, कि जैसे यहाँ पे मूवमेंट ब्रेक कर रहा है, अगर रिवर्स कर रहा है, इस लेवल के अंदर आया है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये रहती है। और यहाँ पर देखो जो प्रेशर है बिल्कुल पूरी तरीके से बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पे प्रेशर 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 पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस लेवल के जब तक बीच में रहेगा थोड़ा सा साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी डिस्कस करें। अगर इसने ब्रेक करके रिटेस्ट किया, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, तो फिर तो हमारे लिए अच्छा रहता है। और ये जो मोमेंटम होता है 10 में से 9 बार अच्छा खासा यहाँ पर हिट करता है, ठीक है, डेस्टिनी को हमारे। और उसके बाद अगर तीसरी स्ट्रेटजी की अगर डिस्कस करें, ठीक है, अगर ये ब्रेक करके दोबारा, ठीक है, इस लेवल रिटेस्टिंग करा तब तो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, या इसी लेवल के पास यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा चांस है कि इस लेवल पे जब भी आएगा मार्केट तो इस तरीके से यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ब्रेक से पहले यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है फिर उसके बाद ब्रेक कर रहा है तब तो फिर अच्छा यहाँ पे सेट हमारा बन सकता है। और देखो किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है कैंडल्स में, ठीक है। और सेम स्ट्रेटजी हमारे लिए डाउन साइड का भी रहेगा। और अप साइड में सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे अप साइड यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है इस लेवल को। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।